नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार। काफी दिन हो गए मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मगर अब जब मुझे लगता है कि सारी दुनिया बेगानगी की तरफ बढ़ती चली जा रही है, तो आप लोगों के लिए यूं ही बस कुछ कहने का दिल कर गया। पसंद आए तो बताइएगा जरूर, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, चाहे किसी भी चीज के लिए हो। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हर उन मुद्दों पर, हर उन पहलुओं पर जिन पर मैं बोलने से अक्सर डरता आया हूँ या फिर कतरा जाता हूँ कुछ सोचकर। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलिए बिना समय लिए हुए अब अपनी तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है रिश्ता वो है जिसे दूसरे लोग बांध देते हैं या आपके ऊपर न चाहते हुए भी थोप दिए जाते हैं? कौन चाहता है कि मैं इसका चाचा बनूं, नाना बनूं, दादा बनूं इत्यादि? कोई नहीं चाहता, या फिर जिसका वो चाहता है वो रिश्ता होता नहीं। आज मैं अपने उन भूले दिनों के बारे में भी बात करूंगा जिनकी याद मुझे बहुत आती है। दोस्तों, रिश्ते बांधने से नहीं बनाए जाते, रिश्तों में प्यार बहुत जरूरी है, और शक नाम का वायरस अपनी जिंदगी से दूर भगा दो। कुछ लोग रिश्तों में बिना समझे कुछ ऐसे भी खो दिया करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते में कुछ नहीं खोते मगर डींगे बड़ी बड़ी मारते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग जो रिश्ते में सब कुछ खो चुके होते हैं मगर वो चुप रहते हैं। सोचिए, एक ही दहलीज पर आए हुए एक रिश्तेदार से किसी लड़की को प्यार हो जाता है तो वह यदि अपने माँ बाप की, अपने बाप की पगड़ी की लाज रखती है, अपनी माँ की मर्यादा का ध्यान रखती है, तो वह हंसी खुशी से वह घूंट सहन कर लेती है, क्योंकि प्यार ऐसी चीज है जो न रिश्ते देखकर होता है और न ही रिश्ते देखकर किया जा सकता है। वह अंधा है, यानी भगवान के द्वारा दिया हुआ ऐसा प्रसाद जिसे कोई भी ग्रहण करना चाहता है और वह ग्रहण कर भी लेता है। दोस्तों, कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं जो दूसरों के लिए अपने रिश्ते ऐसे कुर्बान कर देते हैं जैसे सच में उनका उन रिश्तों से कोई मतलब ही नहीं था। यदि किसी ने अपने रिश्तों को आपके लिए कुर्बान किया तो आपको क्या लगता है, सामने वाला खुश होगा? बिल्कुल भी नहीं। जो इंसान आपकी तस्वीर को सालों साल अपने कॉपी या फिर कहीं ऐसी जगह छुपा कर रखे और हर मुसीबत के समय पर उसे देखे और आपको याद करे, और अंत में आपकी शादी किसी और के साथ हो जाती है और आपसे वो बेदाग रिश्ता इस तरीके से तोड़ लेती है जैसे उसको कोई दर्द ही ना हुआ हो, और आपको शादी के करीबन 4 से 5 साल बाद पता चले, बहुत दुख होता है ना। कभी कभी हम रिश्तों में किसी को इतना प्यार कर रहे होते हैं मगर कहने से इतना डरते हैं, इतना शर्माते हैं कि समझ में नहीं आता कि क्या करें। कभी कभी कुछ रिश्ते यूं ही छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि उनसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स टल जाती हैं। जब हमें रिश्ता बचाना होता है तो हम अक्सर रिश्तों के आगे अपने सारे हथियार डाल देते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें लड़ना आता है, जिन्हें समझना आता है, जिन्हें पढ़ना आता है, जिन्हें आगे बढ़ना आता है। वे पर्वतों की तरह आते हैं और अपने मकसद को कामयाब करके बादलों की तरह बरस कर चले जाते हैं। वहीं गांव में हमें कुछ काम यूं भी नहीं करने होते क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि समाज वाले क्या कहेंगे। आजकल जाति पाति का कोई खास मायना नहीं रहा, मगर गांव समाज में आज अब भी जाति पाति एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हम सभी कहते हैं कि नहीं, जाति पाति नहीं माननी चाहिए, मगर सोचो, यदि एक मुसलमान व्यक्ति आपके थाली में खा लेता है तो आप उस थाली को पांजर कर देते हो, यानी साइड कर देते हो। वहीं जब आपके घर पे आया हुआ एक कुत्ता आपके थाली में खा लेता है, आप उसी थाली को मांझ कर उसमें वापस खाना खा लेते। ये कहाँ का न्याय है कि आप इंसान को कुत्ते से भी ज्यादा गया गुजरे समझते हो? मैं तो मानता हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हैं, क्योंकि खून उनका भी लाल है, खून मेरा भी लाल है, खून सबका लाल है। मैं एक छोटे से उदाहरण से इस बात को पुष्ट करना चाहूँगा कि यदि किसी अस्पताल में आप जाएं और 4 बच्चों को लाया जाए जो एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख और ईसाई के नवजात शिशु हों, आप उनमें से कैसे पहचानेंगे कि कौन बच्चा हिंदू का है, कौन मुस्लिम का है, कौन सिख का है और कौन ईसाई का? ऊपर वाले ने सभी को एक तरीके से बनाया है। धर्म, मजहब कभी किसी के बुरे नहीं होते, बस उसमें रहने वाले लोग कुछ बुरे हो जाया करते हैं। कुछ अपनी मोहब्बतों को इसलिए भी कुर्बान कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपने से ज्यादा अपने दोस्त की इच्छाओं पर भरोसा रहता है कि उनका दोस्त जो भी करेगा सही करेगा। कई लोग मोहब्बत को इस तरह कुर्बान कर देते हैं जैसे सच में उन्होंने चाहा ही नहीं। सच में सोचो, यदि कोई किसी को 4 या 5 साल से चाहता हो, बहुत प्यार करता हो,
उसके बिना रह ना पाए, और अंत में जब सामने वाले की शादी होने लगे और वो इंसान लोगों को ऐसे दिखाए जैसे सबसे ज्यादा खुशी उसी को मिल रही है। याद रखना, सबसे ज्यादा बड़ा दिल पर पत्थर उसी ने रखा है। बहुत सारे लोगों ने प्यार को एक मर्ज कहा है, लेकिन मैं कहता हूँ प्यार कोई मर्ज नहीं होता। प्यार एक भगवान के दिया हुआ ऐसा प्रसाद है जिसे खाने वाला हमेशा खुश रहता है। प्यार में यदि आपका धैर्य और संयम आपके साथ है, मैं वादा करता हूँ आपको हराने वाला कोई भी नहीं होगा। दुनिया में कुछ लोग प्यार को यूं ही बदनाम कर देते हैं क्योंकि उन्हें प्यार निभाना नहीं आता। बहुत लोगों को प्यार निभाना इसलिए भी नहीं आता क्योंकि वे इंसान के प्यार के नहीं, इंसान के दिल के नहीं, इंसान के जिस्म के भूखे होते हैं। ऐसे इंसानों से मैं यही कहूँगा कि सिर्फ बिस्तर तक ही प्यार सीमित नहीं होता। प्यार दिल से भी निभाया जाता है, प्यार दिमाग से भी निभाया जाता है, प्यार बातों से भी हो सकता है, प्यार उम्मीदों से भी हो सकता है, प्यार भरोसे पर टिका होता है। वही कुछ लोग जो किसी इंसान को हवस की नजर से देखते हैं और उसे बेइंतहा उसके पीछे पड़ जाते हैं, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। जब सामने वाला शख्स या सामने वाली शख्स उन्हें नहीं मिलती तो फिर वे जबरदस्ती उस पर अपने प्यार का इजहार करते हैं, यह कह कर के छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, मैंने सच्चा प्यार किया था मगर उसने धोखा दिया। सच्चा प्यार वो नहीं होता जो लोगों से बताया जा सके। सच्चा प्यार वो होता है जिसके गम के घूंट छुप छुप कर पिए जा सके। प्यार, प्रेम, इश्क, मोहब्बत ये कभी पूरे नहीं हुए, इनका कोई न कोई अक्षर अधूरा जरूर रहता है। प्यार मोहब्बत में पड़ने वाला इंसान यह सारी बातें भूलकर यह सोच ले कि प्यार मतलब कुर्बानी। प्यार हमेशा बलिदान मांगता है, प्यार हमेशा कुर्बानी मांगता है। यदि आप किसी के लायक नहीं हैं, यदि आप किसी के बारे में जानते नहीं हैं, तो उस पर बेवफा या बावफा का कोई भी इल्जाम न लगाएं। हम ये सोचते रहते हैं कि सामने वाला धोखेबाज है, सामने वाले ने हमें धोखा दिया इसलिए कि हमारे पास शायद उसकी वो खुशियाँ नहीं थी जो वह किसी और के पास पा सकती है। लेकिन आप ये बात भूल जाते हैं कि लड़कियों की जिंदगी में भी उनके माँ बाप होते हैं, उनका परिवार होता है, माँ बाप की शान शौकत होती है, सब कुछ होता है। मगर वहीं बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने घर, अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ मिटा दिया करते हैं। मैं बात करता हूँ, जब मैं कुछ पुरानी बातों की याद करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया हो। बहुत दिन हो गए मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ना कुछ कहा, क्योंकि तन्हाई के आलम ने शायद मुझे ना तो कुछ लिखने दिया, ना तो कुछ बोलने दिया, ना तो कुछ पढ़ने दिया। जिंदगी प्यार के बाद ऐसी हो जाती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक उसी तरह जिंदगी उलझ कर रह जाती है जिस तरह एक बहुत बड़े धागे के गोले को खोलकर और आपस में समेटकर एक पास ढेर की तरह इकट्ठा करके रख दिया जाए। ठीक उसी तरह उसे भी सुलझाने में दिक्कत होती है जिस तरह हमारी जिंदगी उलझने के बाद सुलझ नहीं पाती। कई बार तो ऐसे चांसेस भी आते हैं कि उन धागों को कई जगहों से काट कर उधारना पड़ता है। इसीलिए अपनी कुछ उन महत्वपूर्ण यादों को भी अपनी जिंदगी से भुलाकर उनको काट करके अपनी जिंदगी को नई सिरे से जीना होता है। हाँ, हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। सब कुछ मतलब बहुत कुछ, लेकिन क्या सब कुछ कह देने वाला ही सब कुछ करने के लिए तैयार है? जो इंसान आपसे हमेशा कहता हो हम आपके साथ हैं, आप चिंता न करो, और बुरे समय पर आपका साथ छोड़कर यूं दफा होता हो जैसे कि वह यहाँ था ही नहीं, उस बेमुरव्वत इंसान से हमेशा के लिए दूरियां बना लो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें प्यार किसी और से हो जाता है और शादी किसी और से करनी पड़ती है, क्योंकि ये प्रकृति का खेल होता है और कुछ हमारे संयम और धैर्य का जवाब भी होता है। प्यार परीक्षा लेता है और परीक्षा में जो पास हो गया वही महान है। जरूरी नहीं कि आप जिससे प्यार करते हो, जिसके साथ घर बसाने के सपने देखते हो, उसी के साथ शादी हो जाने के बाद आपका प्यार पूरा हो जाता है। कभी कभी लव मैरिज भी टूट जाती है, डिवोर्स हो जाती है, तलाक दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लव कुछ ही समय तक रहता है और उसके बाद साल या 2 साल या 5 साल के बाद बंधनों को तोड़ दिया जाता है। जब हम प्यार करने के लिए किसी के पास नहीं जाते, शादी करने के लिए किसी के पास नहीं जाते, अपने फैसले खुद लिया करते हैं, फिर डिवोर्स के लिए वकील या जज से मिलना क्यों? पता नहीं, मेरे कभी कभी समझ में यह नहीं आता कि ये जज, वकील दरअसल हमारे रिश्ते जुड़वाने के लिए बने हैं या तोड़वाने के लिए बने हैं। हाँ, मानता हूँ कभी कभी ऐसे घटिया लड़कों या लड़कियों से भी लोगों का सामना पड़ जाता है जब जीना नामुमकिन हो जाता है। मैं तो यही कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने पति या अपने पत्नी पर हाथ न छोड़े, क्योंकि इससे बातें सुलझती नहीं, बातें उलझ जाया करती हैं। आप अपनी जिंदगी में खुश तभी रह सकते हैं जब दोनों के साथ तालमेल बिठा कर रहें। ठीक उसी तरह जिस तरह सूरज और चांद अपना तालमेल बिठा कर रहते हैं। चांद रात का राजा होता है, वहीं सूरज दिन
दिन का राजा होता है, मगर मजाल क्या कभी चांद और सूरज की कोई लड़ाई हुई हो। इंसान चंद पैसों के लिए अपना सब कुछ बेच सकता है, घर, गृहस्थी, यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी, लेकिन जो चंद पैसों के लिए अपना सब कुछ बरकरार रखे, लालच ना करे, वही इस दुनिया का सच्चा इंसान है। मुझे पता है हमारी काफी बातें आप लोगों को बोरियत भरी लगती हैं, मगर सच्चाई मैं वही बात कहता हूँ जो बातें लोग कहने से डरते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब सारी दुनिया प्यार के इस जंजाल में फंसकर अपने आप को बर्बाद कर चुकी होगी। कुछ लोग मोहब्बत करके यूं ही किसी को बदनाम कर दिया करते हैं, खुद बेवफा होकर दूसरों पर इल्जाम लगा दिया करते हैं। कभी कभी कुछ इंसान तो यहाँ तक भी कह दिया करते हैं कि अब जिनकी मुझे पहले जरूरत थी अब कोई जरूरत नहीं रही। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले किसी से प्यार करते हैं, बाद में उसी के जान के दुश्मन बन जाया करते हैं। मुझे बहुत सारी चीजें जानकर दुख होता है कि भारतवर्ष में प्यार का अब कोई महत्व नहीं रहा। जिसके पास ज्यादा रुपया है वही इंसान सच्चा आशिक या सच्चा हितैषी माना जाता है, क्योंकि इंसान की अहमियत अब पैसों में यानी उन कागज के टुकड़ों में है जिनका ना ही तो कोई मोल है, ना ही तो कोई हाथ है, ना ही तो कोई पैर है, ना ही तो कोई दिल है। अब इंसानियत को पैरों तरह रौंदने का समय आ गया है। इंसानियत, मासूमियत, नाजुकता, ये सारी चीजें अब इस कलयुग में, इस दिनों में बिल्कुल भी नहीं झलकती। आप जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख तब उठाते हो जब सामने वाला आपके सामने किसी और की बाहें थाम लेता है, या आपसे प्यार करते हुए भी किसी और की बड़ाइयाँ करने लगता है और उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगता है। तब हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द मिलता है। जिनको हमारी हमेशा हर एक बात अच्छी लगती थी, आज उन्हीं को हमारा एक अच्छा इरादा भी चुभ जाता है। इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे तरीके सोचता है। जो इंसान सोते समय पर ख्वाब देखता है, यदि जगते समय ख्वाब देखकर उसे पूरा किया जाए तो मैं वादा करता हूँ वह जरूर पूरा होगा। कौन कहता है कि किसी को प्यार नहीं मिलता? यदि सच्चे दिल से रिश्ते निभाने वाले हों तो प्यार जरूर मिल जाएगा। प्यार को पाने वाले, प्यार को निभाने वाले, प्यार के साथ मर मिट जाने वाले, प्यार के साथ जल जाने वाले ही सच्चे आशिक हुआ करते हैं। प्यार वो नहीं जो मजबूरियों में बांधा जाए। हाँ, प्यार सबने किया है। हाँ, प्यार इसने भी किया। हाँ, प्यार उसने भी किया। हाँ, प्यार इन्होंने भी किया, प्यार उन्होंने भी किया। बस, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन ये चारों शब्द आकर इंसान की जिंदगियों को तबाह कर देते हैं। ठीक उस तरह जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में वायरस आकर के बर्बाद कर दिया करते हैं। जिंदगी में शक रूपी वायरस को बिल्कुल भी जन्म न लेने दो, क्योंकि ये कंप्यूटर के प्रिंस वायरस की तरह काम करता है। आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशियाँ तब पा सकते हो जब आप थोड़ी सी भी चीज में संतुष्टि करके रखो, क्योंकि आजकल किसी का कोई नहीं होता। क्योंकि जब आप अंधेरे में जाते हो तो परछाई भी आपका साथ छोड़ दिया करती है। जब पेड़ के पत्ते सूख जाते हैं तो पेड़ उन्हें नीचे गिरा देता है। जब पेड़ के फल सूख जाते हैं, फूल सूख जाते हैं, पेड़ उन्हें नीचे गिरा देता है। तब इंसानियत का वो समय नजर आता है कि जब बुरे समय पर शरीर का कोई अंग अपना साथ नहीं देता तो हम दूसरों से 7 जन्मों तक साथ देने की बातें भला कैसे कर सकते हैं। हम बहुत कुछ सोचते हैं। हम हर इंसान का अच्छा या बुरा पहलू उसके बारे में बिना जाने ही निकाल लिया करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ और समझ रहे होते हैं और सामने वाले के दिल में कुछ और चल रहा होता है। हम सोचते हैं सामने वाला हमें बहुत प्यार करता है, हम सोचते हैं सामने वाला हमें बहुत मानता है, मगर सामने वाला किसी और के बाहों में अपनी रातें गुलजार कर रहा होता है। जिंदगी में आपको दुख तब पहुंचता है जब आपका चाहने वाला ही आपसे झूठ बोलने लग जाए, जब आपकी जीवन संगिनी ही आपको बर्बादी पर ले आए और बर्बाद करने पर तुल जाए, जब आपकी जीवन संगिनी किसी और से प्यार करने लगे, किसी और को चाहने लगे, तो उसे कुछ मत कहो, अपने से अलग कर दो, क्योंकि यही अलगाव आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। कोई इंसानों के लिए कभी नहीं रोता, रोता है उनके वादों के लिए, प्यार के लिए, कसमों के लिए, सबके लिए। हाँ, हम भी सोचते हैं अपनी जिंदगी के बारे में। हाँ, हमने भी सोचा था अपनी जिंदगी के बारे में। जिंदगी 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 सबको अपनी अपनी पड़ी है। किसी दूसरे के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम, लेकिन अपने के साथ यदि छोटी सी भी बात हो जाती है तो हम तिनक पड़ते हैं। जिंदगी में आप आगे बढ़ने के लिए जब जाओगे, आपको रोकने वाले हजारों लोग मिलेंगे, हजारों लोग आपको पीछे खींचेंगे, मगर वही समय है आपके आगे बढ़ने
करने का, वही समय है आपकी परीक्षा देने का। यदि आपने ये परीक्षा पास कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हिला सकती। मजहब बहुत बड़ी चीज है, उम्र बहुत बड़ी चीज है, धर्म बहुत बड़ा चीज है, मगर यदि इसको एक किनारे पर रखकर एक इंसानियत के नाते आगे बढ़ा जाए तो रिश्ते हमेशा जायज होंगे। रिश्ते कभी बदनसीब नहीं होते, मगर लोगों की आदतें उन्हें ऐसा बना दिया करती हैं। हम जब किसी रिश्ते के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले एक ही ख्याल आता है कि इसे छुप कर बढ़ाया जाए, वरना लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो तब भी कुछ नहीं कहेंगे जब आप इसी तरह अपनी सारी जिंदगी बिता देंगे। आपकी लाइफ में कुछ हो ना हो, लोगों को कोई मतलब नहीं है। जब आप अपनी जिंदगी में अच्छा करते हो तो बहुत सारे लोग उससे भी जलते हैं, और जब आप बुरा करते हो लोग उससे भी जलते हैं। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, आप ये सोच कर चलो कि आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं, और अपने लिए कर रहे हैं या गैरों के लिए कर रहे हैं। कभी कभी गैरों की मदद करनी भी बहुत भारी पड़ जाती है, इसलिए गैरों की मदद करने से पहले ये सोच लो कि कहीं इनकी मदद करने से हमारा खुद का कोई नुकसान तो नहीं होगा। आजकल मदद करने का मतलब है आपको बेमुरव्वती ही मिलेगी। जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने जाओगे, जिसके साथ आपने सब कुछ किया होगा, एक छोटी सी गलती के वजह से वो आपको ऐसा लात मारेंगे कि आप अपनी जिंदगी में वापस नहीं जा पाओगे। आपको यदि जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों पर से निर्भरता हटा दो। हाँ, करते हैं हम भी प्यार, हाँ सोचा है हमने भी अपनी जिंदगी के बारे में, मगर अब दुख नहीं उठाता, अब दुखी नहीं रहता, चाहे कोई पास रहे या दूर चला जाए। अब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जिंदगी में आने वाला मेरा साथी मुझसे दूर जाता है या मेरे पास आता है। बस इतना है कि मैं दिखावे में बहुत खुश हो जाता हूँ, मगर अकेले में बहुत रो जाता हूँ। रोना भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि यदि तूफान नहीं आए तो फसलें अच्छी नहीं होंगी, मजबूती नहीं होगी। इसलिए तूफानों को सहना सीखो। जिंदगियों में भी तूफान आते हैं आपको मजबूत करने के लिए, और आप उन्हीं तूफानों से हार मान लेते हैं जो आपको जीना सिखा रहे होते हैं। उन तूफानों में आप खुद को तलाशो, उन तूफानों में, उन वीरानों में आप अपने आप को रखो कि आप अपनी जिंदगी के लिए कितने खास हैं। कभी कभी हम ये सोच करके बहुत बेताब हो जाते हैं कि वो हमें छोड़कर चले गए, हम उनके लिए कितने खास थे, वो हमारे लिए कितने खास थे। उनकी जिंदगी, उनका जीना, उनका हंसना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। अब वो नहीं है आपके पास, इसलिए अब यही 4 लफ्ज आप खुद के लिए दोहराइए कि आप अपने लिए कितने खास हैं, आपकी अपनी जिंदगी आपके लिए कितना मायने रखते। जब आप रोते हो आपके आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं होता। हाँ, निरादर करो सभी का, जो आपका निरादर ना करें आप भी उनका निरादर ना करो, लेकिन जो आपका निरादर करें बिल्कुल उनका निरादर करो। मैं यह नहीं कहता कि आप बदले की भावना में इतना आगे बढ़ जाओ कि कोई आपके ऊपर छुरा चलाकर चला जाए तो आप उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दो। नहीं, यदि गलती हमने की है तो सजा भी केवल मुझे ही मिलनी चाहिए, परिवार ने कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन इंसानियत बदला लेने के गुरूर में, घमंड में ये भूल जाती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। गलती एक करता है और सजा सभी को मिलती है। ठीक उसी तरह जिस तरह गेहूँ पिसाने के लिए कई घुन पिस जाया करते हैं, घुन का तो कोई कसूर ही नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण ये समझ लो कि यदि जीभ ने कुछ बोला, आपके शरीर का एक अंग ही है ना जीभ, यदि उसने कुछ बोला तो मार आपके शरीर को खाना पड़ता है। 32 पहरेदारों के अंदर बंद ये जीभ जब आपके पूरे शरीर को तुड़वा सकती है, यहाँ तक कि आपकी जिंदगी को भी आपसे छीन सकती है, तो हम दूसरे से कोई कल्पना ही क्या कर सकते हैं। जिंदगी में आप अकेलापन सबसे ज्यादा तब महसूस करते हैं जिसे आप मानते हैं, जिसे आप जानते हैं, जिसे आप पहचानते हैं, जब वो आपकी जिंदगी से बिल्कुल दूर चला गया होता है। जिंदगी में आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। मैं कहता हूँ मेरे को ऐसे ऐसे पल याद आते हैं जिनमें कभी खुशी कभी गम होती है। जब मैं बैठता हूँ अकेले तब मैं सब कुछ सोचता हूँ अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बीते हुए हर उस लम्हे के बारे में। काश मैं एक बार बचपने में वापस लौट जाऊँ। हाँ, एक समय है, एक ऐसा समय जब हमारे जिंदगी में कोई भी नहीं था। हमारी जिंदगी गांव से हटकर लगभग शहर में थी और हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के नए नए पैतरे अपना रहे थे। दिन भर बहुत खुश रहते थे हम, मगर रात को वही अकेलापन, वही सूना सूना सा संसार, वही सब कुछ। गाँव के बारे में सोचता तो आंखें भर आती थी, और शहरों के बारे में तो कहना ही क्या सोचता वहाँ, क्योंकि कोई नहीं था अपना। गाँव में जब चोट लगती थी तो माँ खुश होकर आ जाती थी और पूछती थी ये चोट कहाँ लगी है। हम
बीसों नखरे करने के बाद उन्हें बताते थे कि हमें चोट दरअसल कहाँ लगी है। मगर अब चाहे कोई मेरा कत्ल करके ही क्यों न चला जाए, मगर कोई भी पूछने नहीं आता कि आपको चोट लगी है तो कहाँ लगी है और क्यों लगी है, कैसे लगी है। कोई किसी पर नहीं रोता। यहाँ सब अपनी मर्जी के मालिक है। हम आगे बढ़ते चले गए। हमें अकेलापन और सुनसान समय ही मिलता रहा। मैंने अपने समय को काटने के लिए कहानियाँ लिखनी शुरू की। अपने बारे में लोगों से डायरेक्ट बातचीत करना मैं बहुत अजीब सा काम समझता था और मुझे बहुत डर भी लगता था। डर और शर्म के मारे मैं बहुत परेशान सा रहता था। मगर फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने अपने जिंदगी के अल्फाज आप सभी लोगों के सामने रखे और आपने उन्हें बखूबी सराहा। सोचते सोचते हम आगे अपनी जिंदगी में बढ़ रहे थे कि तभी हमें एक नॉर्मल से लड़के से बातचीत हुई। एक ऐसा लड़का जो अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाने का दम रखता था, जो कुछ कर दिखाने का दावा करता था, जो बहुत कुछ कर सकता था, जो बहुत ही कुछ कर सकता था। हमें जिंदगी में ऐसे दोस्त भी मिले जिन्होंने हमारे सामने हमारी और पीठ पीछे दूसरों की बड़ाई की। हमें ऐसे दोस्त भी मिले जो सपने तो बड़े बड़े दिखाए मगर अपनी जिंदगी से जब मेरा बुरा समय आया तो उन्होंने हमें पांजर कर दिया। जिंदगी में हमें सिर्फ वही एक दोस्त ऐसा मिला जिसने आज तक मेरा हाथ थाम रखा है और थामे रहेगा। मुझे जिंदगी में मेरी एक ऐसी दोस्त भी मिली जब मेरा कुछ नहीं था तब उसने मुझे इतना संभाला कि हम उसका शुक्रिया अदा कभी नहीं कर सकते। उसके एहसान को, उसकी बातों को, उसकी हंसी भरी हर एक किलकारी को मैं कभी नहीं भूल सकता। लोग कहते हैं जब दो दोस्त यानी लड़का लड़की आपस में बात करते हैं तो मतलब गलत ही निकलता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे रिश्ते भी होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता मगर बातें इतनी दूर तक चली जाया करती हैं कि सामने वाले को खुशियाँ मिलती हैं। मैं उसे कहानी सुनाता था, वो मुझे नित नए कोई न कोई हंसी भरे चुटकुले सुनाती थी। मैं जिंदगी के सारे अल्फाजों को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते बढ़ते उसने मुझे यहाँ तक की मजबूत कर दिया कि मैं अब अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, जब आप डिमोटिवेट होने लगते हैं तो आप ये मान बैठते हैं कि अब आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, मगर वही यदि एक छोटा सा भी मोटिवेशन आपकी जिंदगी में आ जाए तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। वरदराज के बारे में कौन नहीं जानता, वो निरा बुद्धू इंसान थे। उनको पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। वे बहुत ही बुद्धू किस्म के व्यक्ति थे। तो एक दिन एक ऐसा समय आया कि उनके गुरुजी ने कहा कि वरदराज, आज से आपकी शिक्षा दीक्षा सब खत्म होती है, क्योंकि अब आप कुछ नहीं सीख पाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, आप अपने घर चले जाओ। वरदराज खाना लेकर के वहाँ से जो भी उन्हें मिला और अपने घर के लिए रवाना हो गए। घर उनका काफी दूर पर था। वे पछताते जाते थे कि मुझे पता नहीं क्यों कुछ समझ में नहीं आया और मैं रह गया बुद्धू का बुद्धू। मेरे सारे दोस्त लोग मेरे से कितना आगे निकल गए मगर मैं निरा बुद्धू ही ठहरा। चलते चलते वे एक जगह पर रुके। कुएं की जगत बहुत अच्छी थी। जगत मतलब चबूतरा इतना अच्छा था कि वे वहीं पर बैठ गए। अचानक उन्हें खाना खाने का प्लान सूझा। वे वहीं बैठकर खाना खाने लगे और तभी पनिहारन को पानी भरते हुए देखा। उन्होंने देखा एक रस्सी से बाल्टी ऊपर नीचे आती है और उससे पानी निकल जाता है। जब रस्सी से बाल्टी नीचे डाली जाती तो पानी भर जाता और फिर रस्सी खींचने से बाहर आती तो बाल्टी में बाल्टी भर पानी मिलता। इस बात से वरदराज ने इसको काफी देर तक देखा और फिर झुक करके उस पतली सी पत्थर की लकीर को देखने लगे जो रस्सी से खिंच खिंच कर बन गई थी। तब उन्हें ये एहसास हुआ, तब उनका ये दिमाग लगा कि यदि ये मामूली सी रस्सी एक पत्थर को चीर सकती है, एक पत्थर में अपनी दरार कायम कर सकती है, तो मैं वरदराज, मैं क्यों महान नहीं बन सकता, मैं क्यों कुछ नहीं कर सकता। अचानक उन्होंने अपने घर जाने का पूरा प्रयोजन ही त्याग दिया और वे अपने आश्रम वापस चले आए। गुरुओं ने देखा, कहा वरदराज तुम वापस क्यों चले आए, जबकि तुम्हें पता है कि गुरु की आज्ञा मानना तुम्हारा धर्म एवं परम कर्तव्य था। वरदराज ने कहा, गुरुजी, जब एक मामूली सी रस्सी कुएं के जगत में अपनी दरार पैदा कर सकती है, अपने निशान छोड़ सकती है, तो मैं वरदराज कुछ करके क्यों नहीं दिखा सकता। इनके जज्बे को देखकर वहाँ के गुरु बहुत खुश हुए और अंत में उन्हें वापस शिक्षा दीक्षा देने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि वरदराज ने ये दिखा दिया करके कि हाँ, जिंदगी में यदि कोई इंसान कुछ करना चाहे तो जरूर हो सकता है, लेकिन वारदात ये नहीं होती कि आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोई न कोई चिन्ह देखें। दिक्कत तो ये होती है कि आपको कोई सही गाइडेंस मिलता ही नहीं है। आज किसी एक शख्स की जिंदगी को देख लो, वह शख्स किसी को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि सब कुछ उसी के लिए सौंप देना चाहता है, सब कुछ उसी को दे देना चाहता है, जैसे उसका इस जिंदगी पर तक अधिकार न हुआ हो। वहीं उसकी एक दूसरी
धर्म संगिनी है जिसको भी वो नहीं छोड़ सकता। मुसीबत ये होती है जब हम किसी दो व्यक्तियों से प्यार कर रहे होते हैं या किसी दो व्यक्ति को एक साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अक्सर दोनों में शक या फिर खिटपिट के नए नए बादल, काले काले बादल मंडराने लगते हैं। जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हो तो आप ये देखते हो कि जितना आगे जाओगे दुनिया उतनी ही चैलेंजिंग होती जाएगी, मगर यदि आपको हर चैलेंज को फेस करना आ गया तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। जिंदगी में दर्द यूं ही नहीं आ जाते, जिंदगी में गमों को यूं ही नहीं लाया जाता, जिंदगी में परेशानियां यूं ही नहीं आ जाती हैं, वे भी आपको कुछ सबक देकर जाती हैं। एक इंसान था जो ऐसा मानता था कि एक दिन के लिए या एक साल के लिए भगवान मुझे भगवान बना दे तो मैं अपनी जिंदगी में दुनिया के हर उस इंसान का, हर उस किसान का भला करूंगा जिसका नुकसान हो जाता है। भगवान को यह बात बहुत पसंद आई। कई सालों से वह व्यक्ति भगवान की पूजा करके यही मांगता था कि हे भगवान, एक साल के लिए ना सही तो कम से कम एक फसल के लिए ही मुझे भगवान बना दे। भगवान को बहुत खुशी हुई और भगवान ने भी सोचा चलो क्यों ना इसको एक साल के लिए भगवान बना दिया जाए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने उसे एक साल के लिए भगवान बना दिया। कोई भी दुखड़ा किसी का भी होता वह उनकी फरियाद सुन लेता और उनकी मुरादें पूरी कर देता। गरीबों को धन देता, धनवानों को और धन देता। इस तरीके से सभी लोग आलसी बन गए, किसी को कुछ नहीं करना पड़ता था, सबको बैठे बैठे खाना चाहिए था और वही होने लगा, सब बैठे बैठे खाने लगे। भगवान को जब यह पसंद नहीं आया तो उन्होंने आदमी से कहा कि हे आदमी एक बार सोच लो कि कहीं तुम्हारी तरफ से कोई गलती तो नहीं हो रही है। बोले नहीं प्रभु, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो रही है, देखो सब खुश हैं, मगर फिर भी कोई न कोई उससे फरियाद करने आता ही। उसने गरीबों और अमीरों को बराबरी में बांट दिया, मगर फिर भी मार काट, हुस्न, सौंदर्यता, जिस्म, इन सभी के लिए लूट मार मचने लगा, क्योंकि कोई भी इंसान काम करने जाता नहीं था। भगवान की कृपा से उन सभी के पास सब कुछ बराबर था। किसी की लड़की सुंदर होती तो कई लोग आकर उसे उठा ले जाते और जबरदस्ती उसके साथ घिनौनी हरकत करते। यह भगवान रूपी इंसान जब ये वारदातें देखता तो उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा देता, जिससे भगवान की कायनात में भूचाल सा मचने लगा, क्योंकि किसी के पास कोई काम नहीं था। सब भगवान की दुआ से अच्छा खाते थे, अच्छे से रहते थे, अच्छा पहनते थे। फिर फसलों की बारी आई। किसान ने यानी उस आदमी ने बारिश को हर जगह हिसाब से भेजा, आंधी और तूफान को आने न दिया, ताकि किसानों की फसलें ना बर्बाद हों। किसान अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनके टाइम पर पानी गिरता था, अब उनके टाइम पर खाद पड़ती थी, अब उनके टाइम पर सब कुछ होता था। वे भगवान पर बहुत खुश थे। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया ने काम करना बंद कर दिया, किसानों ने तब भी काम करना नहीं बंद किया। जो किसान अपना काम किया करते थे, वे निरंतर अपने खेती को देखभालते थे, देखते थे और आगे बढ़ाते थे। यहाँ तक कि जो किसान भगवान बना हुआ था वह खुद भी अपनी खेती को जोरों शोरों पर कर रहा था और उसे यकीन था कि अब की बार मैं इतनी फसल उगा लूंगा कि 10 सालों तक, 50 सालों तक मुझे भगवान से कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा। भगवान तब भी देखते रहे और दूसरी बार चेतावनी दी कि हे किसान, अभी भी सोच ले कि तू कोई कायनात में गलती तो नहीं कर रहा। किसान ने कहा नहीं प्रभु, देखो सारी प्रजा खुश है, हर गलत करने वाले को सजा दी जा रही है, सभी को अपने अपने हिसाब से जीने का अधिकार मिल गया है। लड़कियां लड़कियों के साथ शादी कर सकती हैं, लड़के लड़कों के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या दे सकते हैं भगवान। भगवान फिर चले गए और फिर फसलें उगी, फिर फसलें धीरे धीरे उनमें दाने पड़े, यानी बालियां आई, छोटी छोटी कोमल कोमल बालियां। किसान ने देखा गेहूं की अच्छी अच्छी कोमल कोमल बालियां हैं तो वह बहुत खुश हो गया और फिर यूं ही दिन बीतने लगे। फिर भगवान तीसरी बार आए और बोले सोच ले ए आदम, तू आंधी तूफान को क्यों नहीं बुलाता, आंधी तूफान को बुला, कहीं तू कोई आंधी तूफान को ना बुलाकर गलती तो नहीं कर रहा। किसान ने फिर कहा नहीं प्रभु, आप परेशान न हो, मैं इतना किसानों का उपजवा दूंगा कि 10 साल तक आपसे कोई कुछ नहीं मांगेगा। भगवान हंसते मुस्कुराते चले गए और जब फसलों की कटाई की बारी आई तो किसान ने बालियों को मसला तो देखा उसके अंदर एक भी दाना नहीं था। यह देखकर किसान के छक्के छूट गए, वह रोने लगा और भगवान को, जो असली में भगवान थे, उन्हें याद किया कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि सारे किसानों की फसलों में कोई एक दाना ही नहीं है। सारे किसान इस बात से परेशान हो गए, त्राही माम करने लगे। मगर भगवान ने तभी एक बात कहा कि हे किसान, तूने ये सोचा कि भगवान जो करते हैं सो गलत करते हैं, इसीलिए तो तूने सभी को बराबर धन दिया, लोगों को आलसी और अपाहिज बना दिया। तेरी पहली गलती तो ये थी। दूसरी गलती ये कि तू
ना ही तो कोई आंधी लाया, ना ही तो तूफान लाया। इनकी कोई भी परीक्षा नहीं ली गई, इन्हें कोई भी आगे बढ़ने का, इन्हें कोई भी संघर्ष करने का मौका नहीं मिला। ये राजाओं के तरह पले बढ़े, राजाओं की तरह आगे बढ़े, इसीलिए इनमें अब कोई भी दाना नहीं है। यदि तू आंधी और तूफान लाता, इनकी परीक्षाएं लेता, इनमें मजबूती भरता, तो निश्चित ही तेरी फसल बहुत ही अच्छी होती। तूने पानी वगैरह टाइम पे तो बरसाया, लेकिन कहीं कहीं पर इतना अकाल कर दिया और कहीं कहीं पर इतनी ज्यादा बाढ़ ला दी कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसीलिए किसान ने तुरंत भगवान से कहा कि हे भगवान, आप अपनी जिम्मेदारियां मुझ पर से वापस ले लें, मैं इस दुनिया को नहीं चला सकता। और फिर भगवान ने तथास्तु कहा और उनको वापस ले लिया और फिर भगवान ने अपना राज कायम कर दिया। तब किसान को समझ में आया कि जिंदगी में भी इसी तरह चढ़ाव उतार होते हैं। वो इसलिए होते हैं कहीं आप भी उन फसलों की तरह खोखले न हो जाओ। जिनके पास कोई दुख नहीं आता, वे दुख का मतलब नहीं जानते। वे रुई जैसे नाजुक और मुलायम होते हैं, उनको कोई भी आकर के आसानी से कुचल सकता है। लेकिन जिसने लड़ना सीखा है, जिसने डंडे चलाना सीखा है, जिसने लठैतियाँ की हैं, वही इंसान लठ चलाना और लठ से बचना जानता है। आपको कोई इंसान जब मारता है, आप मार खाते खाते थक जाते हैं, फिर पलटवार करने का दिल होता है। क्यों? क्योंकि मरना है, एक बार लड़के मरे। यही आपकी परीक्षा होती है। यदि आप अपनी जिंदगी में आंधी तूफान नहीं देखेंगे तो अपनी जिंदगियों में एकदम खोखले बनकर रह जाएंगे। वहीं यदि आपने दुख देखा है, परेशानियां देखी है, तो आप निश्चित ही मजबूत हो जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अपने आंसुओं को कभी भी कमजोर मत समझो, कभी भी परेशान न समझो। आपके आंसू आपकी कमजोरी नहीं, आपकी मजबूती है, क्योंकि आंसू आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। बस सुख का आंसू ठंडा और दुख का आंसू गर्म होता है। यही अंतर है कि जब हम खुशी के आंसू रोते हैं तो हमें वो आंसू काफी ठंडे और सुनहले महसूस होते हैं, मगर जब हम दर्द के आंसुओं से रो रहे होते हैं तो हमें बेहद गर्म और बेहद ज्यादा दर्द गवार आंसू नजर आते हैं। हमारे जिंदगी में हमारे हिसाब से यदि ये दुनिया होती या कुछ भी ऐसा होता तो मैं लोगों से उनके पर्सनल रिश्ते, उनके घर, उनके परिवारों के बारे में कुछ यूं नींव रखता ताकि वे न रिश्तों में लड़े, न रिश्ते टूटे, न रिश्तों में कोई भी नोक झोंक हो। खास तौर से एक पति और पत्नी के रिश्ते को कुछ इस तरह होना चाहिए, ना ही तो पत्नी चंचल होनी चाहिए और ना ही तो पति मजबूर और लाचार होना चाहिए। पति जितना सीधा होगा, पत्नी उसका उतनी ही दुगने तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करेगी। ठीक इसी तरह पत्नी जितनी कोमल होगी, पति उसको उतना ही बर्बाद करने की कोशिश करेगा। इसलिए दोनों को एक समान रहना चाहिए। यदि पति 4 बात बोलता है तो पत्नी को बर्दाश्त करना चाहिए, पत्नी 4 बात बोलती है तो पति को बर्दाश्त करना चाहिए। मुंह पर हाथ रख लेने से, आपकी एक चुप्पी से आपके रिश्तों में दरार आने से बच सकती है। कभी कभी कुछ लोग यूं ही दरार डालने की कोशिश करते हैं ताकि ये रिश्ता टूट जाए और हम किसी और के साथ रिश्ते जोड़ दें। उन रिश्तों से तो भगवान बचाए, क्योंकि ऐसे लोग हमारी जिंदगी में हमारे लिए इतने नीच हैं कि हम उनके बारे में एक लफ्ज भी कहना बहुत ही बेकार समझते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई भी लफ्ज नहीं है जो लोग इतना घिनौना काम करते हैं। लोग अपने रिश्ते को कुछ यूं भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने कुछ और असल में उनकी जिंदगी ही कुछ और हुआ करती है। वहीं कुछ लोग दिखाने के लिए कुछ और उनकी असलियत जिंदगी में कुछ और होता है। लोग अपनी जिंदगी में कई मुखौटे ओढ़े रहते हैं। इंसान की जिंदगी में दिल नहीं, कैलकुलेटर लगा होता है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि किस शख्स से दोस्ती करके, किस शख्स से मोहब्बत करके हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। जिस्म, आजकल इंसान जिस्म को ही मोहब्बत कहते हैं। जिस्म लेने एवं देने के धंधे को ही मोहब्बत या सच्चा प्यार कहा जाता है। लेकिन दरअसल सच्ची बात तो यही है कि जिस्म का कोई नामो निशान नहीं आना चाहिए मोहब्बत में। वो अलग है कि मोहब्बत जब परवान चढ़ती है तो दोनों के जिस्म एक दूसरे से ऐसे मिल जाते हैं जैसे हवा भी पास न हो। हाँ, जो इंसान चाहे वो लड़की हो या लड़का अपने जीवन साथियों को कपड़ों की तरह बदलते हैं, वो इंसान अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रहते। जब आपका पहला इंसान आपका साथ ना दे सका, आपने दूसरा चुना, तो आपको अपने दूसरे शख्स की हर बात माननी चाहिए और दूसरे शख्स को भी चाहिए कि उस शख्स को वो तकलीफें ना दे जिसे उसने पहले शख्स से झेल रखी हो। इसलिए दोनों ही इंसानों को, दोनों ही शख्सों को उनकी अपनी अपनी मजबूरियों को साइड में रखकर अपने अपने प्यार भरे हाथों को एक दूसरे के दामनों में छुपा लेना चाहिए और उन्हें प्यार से खुश करना चाहिए, प्यार से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती या रोध होकर के नहीं निभाए जा सकते। आज भी हमारे पास कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें निभाने के लिए सिर्फ फॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ती है।
है, बात भी होती है, रिश्ते भी बनते हैं, हाजिरी भी लगती है, वो आते भी हैं, हम जाते भी हैं, मगर सब एक मजबूरी में। कभी कभी हम कुछ रिश्तों में यूं ही चले जाया करते हैं कि यदि हम वहाँ नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो हमारे पास आए थे, मेरा मन तो नहीं हो रहा जाने के लिए। ऐसी भी बहुत सारी बातें सामने आती हैं। इसलिए जब आप अपने रिश्तों के बारे में सोचें, किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी ना निभाएं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। मुझे वो पल भी याद आते हैं जब मैं अपनी जिंदगी में जिंदगी की सबसे अच्छी और सुनहली होली खेली थी। हमारी जिंदगी में होली का महत्व इतना ही नहीं है कि रंग डाला और आगे बढ़ गए। हमारी जिंदगी में होली का महत्व ही कुछ और है। भले ही वो निरा पानी ही क्यों नहीं था, मगर उस होली में हमें अपनापन, अपने परिवार का, अपने दोस्त का, अपने मित्र का, अपने भाई का, अपने बहन का, सबका प्यार नजर आया। होली में सब एक दूसरे के साथ होते हैं, सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। दुश्मन और दोस्त का कोई रिश्ता नहीं रहता, सभी दोस्त हो जाते हैं, सभी अटूट हो जाते हैं। हमें वो सारी बातें याद आती हैं। कई कई हॉस्टल्स की बात याद आ जाती हैं, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं पढ़ा हूँ। कई कई शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की भी बात याद आती हैं, जो जो उन्होंने हमें बताया, सिखाया, समझाया, आगे बढ़ाया। अंत में मैं 4 लाइनों में यही कहूँगा कि माँ बाप आपके जिंदगी के सबसे बड़े धरोहर हैं। यदि आप इनके लिए सब कुछ बन गए तो मैं वादा करता हूँ आपको दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। ऐसी लड़की से भी होशियार रहिए जो आपके सामने आपकी और दूसरों के सामने किसी और की हो जाया करती है। ठीक इसी तरह ऐसे लड़कों से भी सावधान रहो जो आपके सामने आपके और किसी और के सामने किसी और के हो जाया करते हैं। ऐसों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो जो तुम्हारे सामने तुम्हारी, दूसरों के सामने दूसरी बातें किया करें। उन व्यक्तियों से भी मतलब मत रखो जो तुमसे नफरत करते हो। उन व्यक्तियों की भी खुशामद मत करो जिनको अपनी सुंदरता पर, अपनी बातों पर, अपने विचारों पर बहुत नाज एवं घमंड हो। ऐसे घमंडी व्यक्तियों की अपनी जिंदगी में कोई उपलब्धता न समझो। जो रिश्ते आपसे दूर जाना चाहें, आप उन्हें बेतकल्लुफी से छोड़ दो, उन रिश्तों को तोड़ दो। जो कोई रिश्ता आपके साथ कोई मतलब ही नहीं रखना चाहता, उस रिश्ते को जबरदस्ती निभाने का आपका भी कोई राइट नहीं बनता। जब इंसान आपको बार बार ठुकराता है, जब इंसान आपको बार बार रुलाता है, उस इंसान को आप अपनी जिंदगी से निकाल कर नहीं फेंकोगे तो आप खुद रोते रह जाओगे। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो प्यार पाने के लिए इतना तरसते हैं कि वो अपने आजकल के सोशल मीडिया के युग से हमें बहुत सारे संदेश पहुंचा देते हैं, चाहे यूट्यूब से हो, इंस्टाग्राम से हो, कहीं से भी हो। कोई रील उठाकर पहुंचा देते हैं, कोई गीत उठाकर पहुंचा देते हैं। वो शख्स हमें इतना पसंद आते हैं, इतना पसंद करते हैं जैसे सब कुछ हमारे में ही उन्हें मिल गया हो। वहीं कुछ ऐसे शख्स भी होते हैं जिनके पास हम रहते हैं मगर हमें या हमारे जिस्म की, जीवन की, हमारी आदतों की उनको कोई कदर नहीं होती। कुछ इंसान तरसते रहते हैं हमें पाने के लिए और कुछ इंसान हमारी कदर नहीं करते। मैं ऐसे इंसानों को बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे शख्स को बहुत प्यार करता हूँ जो शख्स हमारे लिए इतना टाइम निकाल कर अपनी जिंदगी के हर अल्फाज को, चाहे वो रील के माध्यम से या गीत के माध्यम से ही क्यों न भेजा जाए, बहुत प्यार करता हो। टाइम पड़ने पर बात कर लेता हो। जब समाज सारा उसका दुश्मन बना बैठा हो, समाज के हर एक इंसान उस पर लांछन लगाते फिरते हो, मगर फिर भी वो मेरे पास हो, फिर भी वो मेरी बात सुनता हो, फिर भी वो मेरे अल्फाजों को सुनता हो, फिर भी मुझे मुस्कुरा कर कहता हो एक बार मेरी बाहों में आ जाओ ना। वो पल जिंदगी के सबसे ज्यादा खुशनुमा पल होते हैं। वही वो शख्स जिसके पास हम हमेशा रहते हो, जिसको हम हमेशा मानने की कोशिश करते हो, प्यार करते हो, और वही इंसान ऐसी ऐसी कटु बातें बोले जिससे बहुत ही ज्यादा दर्द का अनुभव हो। उन इंसानों से दूर ही रहने का दिल करता है। कभी कभी कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जो कभी तो 24-24 घंटे बात किया करते थे और हमारी उनको कोई बात बुरी नहीं लगती थी, मगर अब थोड़ा सा ही नाजुकता में या हल्के से गुस्से में कोई एक बात क्या कह दी, वो चुप जाया करती है। मुझे पता है सामने वाला ऐसा तब करता है जब वो किसी और के पास जाने वाला होता है, मगर जो हमें चाहता है वो हमसे कुछ नहीं चाहता और जो हमसे चाहता है वो हमें कभी नहीं चाहता। जिंदगी में आप ऐसे इंसान बन जाओ कि कोई रोए तो आपके लिए रोए और कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे। कोई हंसे तो ऐसे हंसे कि आप पर ना हंस सके, आपकी वजह से हंसे। कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। तकलीफ आपकी खुद दूर हो जाएगी जब आप जिंदगी के ये 3 चीजें जान लोगे कि नहीं खाई ठोकरें तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे, अगर अपनों ने तुम्हें नहीं ठुकराया तो गैरों में अपनापन कैसे मानोगे, अगर गैरों ने तुम्हें लात ना मारी तो अपनों को कैसे पहचानोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाइनें पसंद आई हो, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे कॉल या मैसेज के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कैसी लिखी। और हाँ, यदि इनमें से कोई भी बात आपके ऊपर अप्लाइड होती है, क्योंकि जो भी मैंने बातें कही हैं वो अपने सच्चे सच्चे दोस्तों के लिए ही कही है। हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमारी बुराई
बुराई भी चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो हमारा सब कुछ अच्छा चाहते हैं। कुछ ऐसे शख्स भी हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं मगर मुझसे आज तक इजहार नहीं कर पाए। वहीं कुछ ऐसे भी दोस्त जो मुझे प्यार करने का स्वांग रचते रहते हैं और बार बार इजहार करने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ नहीं जानता प्यार क्या होता है, मैं कुछ नहीं जानता इजहार क्या होता है। मैं तो बस इतना जानता हूँ, यदि मैं सच्चा हूँ, मैं अच्छा हूँ तो सारी दुनिया मुझे अच्छी लगेगी, मैं बुरा हूँ तो सारी दुनिया मुझे बुरी लगेगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखी जाए कि मैं किसी भी इंसान के लिए कुछ बुरा नहीं सोचता, किसी इंसान के लिए मैं कुछ बुरा नहीं कहता। यदि कोई इंसान सोचता है कि रोहित ने हमारे इस संदेश में, इस स्पीच में बुराई की है, तो मैं उससे माफी चाहता हूँ और ये कहता हूँ कि उन प्यार करने वालों की तरह बन जाओ जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अपनी जिंदगी का कीमती से कीमती समय भी निकाल कर मुझे कॉल करते हैं, मुझसे बात करते हैं, मेरा हाल चाल पूछते हैं, मेरे लिए रोते हैं, मेरे लिए सब कुछ खो देते हैं, मेरे लिए ऐसे बन जाते हैं जैसे उनको मैं ही चला रहा हूँ। ये दुनिया में मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि उस शख्स से ऐसा कहूँगा जो शख्स मुझे प्यार करता है, जो शख्स मुझे समझता है, जो शख्स मेरी हर बात मानने के लिए तैयार है, जो शख्स मुझसे बातें करता है। यह शख्स, मैं तुम्हारा नाम तो नहीं लेता मगर मैं तुम्हें आज भी उसी तरीके से सच्चे दिल से मानता हूँ जैसे तुम मुझे मानती चली आ रही हो, और भविष्य में भी हम तुम्हें वैसे ही मानते रहेंगे जैसे आज तक मानते चले आए हैं। हमारे तुम्हारे रिश्ते में कितने भी दुश्मन क्यों ना आन पड़े, समाज क्या कहेगा मुझे इसका कोई भय नहीं, इसका कोई डर नहीं, मगर तुम मेरा साथ, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, वरना मैं बहुत अकेला हो जाऊँ। इतना अकेला कि तन्हाइयाँ और सन्नाटे मुझे चीड़ फाड़ कर खा जाएंगे, इतना अकेला कि जिंदगी में मेरे कुछ समझ में ही नहीं आता, चला ही नहीं जाएगा। इसलिए यूँ हाथ छोड़कर मत चले जाना, यूँ साथ छोड़कर मत चले जाना। जिंदगी में कदम कदम पर धोखा है मेरे लिए, अपने मुख को कुछ यूँ मोड़ कर मत चले जाना। धन्यवाद।